बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही बहुरमते अरवाहे अंबिया मददे पे मोहम्मदो महमूदो मुस्तफा मददे बराए पंजतने चारियारे नबी बबरकते हमार वाहे औलिया मददे बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तारम चारियारे ताबा औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील ज़ेरे साए गौसे आज़म ज़ेरे साए हर वली। इलाही पंजतन के सदके में ईमा की दौलत दे, हमारे दिल में अपनी जुस्तजू दे, अपनी चाहत दे। खुदावंदा मोहम्मद मुस्तफ़ा की सच्ची उल्फत दे, अलीयो फातिमा शब्बीरो शब्बर की मोहब्बत दे। जमाने के अदू के खौफो दहशत से बचा हमको, जनाबे गौसे आज़म के सदके में फतहो नुसरत दे। अता कर सरबलंदी सरफराजी दोनों आलम में, जनाबे मोइनुद्दीन के सदके में शानो शौकत दे। अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर के वसीले से सदाकत दे, अदालत दे, सखावत दे, शुजात दे। दिया अशरफ की जागीरी ने हमें ये पैगाम, दिया अशरफ की जागीरी ने हमें ये पैगाम। हमें ख्वाहिश नहीं है तख्त की तू ताजे विलायत दे। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरे हम्मी मुगरकुन खुज यदी सहिल लना इश्कालना फसाहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुरमते सय्यदिल अबरार साहिल। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, किबले दी मदद काबोई मा मददे। माँ गदाएम तू सुल्ताने दो आलम हस्ती, हस्त दारेन तमन्ना शहे जीला मददे। बगिरदाबे बला उस्तादे कश्ती, सईफा ने शिकस्तारा तू पुस्ती। बहके खाजे उस्मान हारूनी, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुयमा। ऐ शरफे ज़माना ज़माने मदद मा, दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुयमा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, औलादे अली, शहजादे गौसुल आला। नारे तकबीर, नारे रिसाला। ऐ शरफे ज़माना ज़माने मदद मा, दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुयमा। खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनम खातमा। अगर दावतम रतकुनी बरकबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। मालिको मौला जो प्रोग्राम में हाजिर हैं उनकी हाजिरी को कबूल करना। मौला जो प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं उन्हें दाराइन की सादतों से माला माल करना। आज का ये अजीमुश्शान प्रोग्राम उर्से कुतुबुल मशाइख व सालाना फातिहा हजरत हाफिज व कारी गुलाम हैदर अशरफी अलैहिर्रहमा व जश्न दस्तारे हिफ्ज़ व क़रत मदरसा दारुल उलूम खरीब नवाज की जानिब से यह अजीमुश्शान प्रोग्राम मनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि इसके बानी ममानी हजरत हाफिज व कारी गुलाम हैदर साहब किबला अलैहिर्रहमा, जो आज हमारे आपके बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं, उनकी कोशिशें हैं, उनकी मोहब्बतें हैं जो हमारे दिल में जिंदा हैं। हमारे दिल में उनकी यादें बाकी है जो कौम को एक अमानत के तौर पर दारुल उलूम खरीब नवाज ट्रस्ट के नाम से हवाले करके गए हैं। यकीनन हमारे जबानों से बेसाख्ता उनके लिए दुआएं निकलती है कि अल्लाह ताला उनके मरकज़ अनवर पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए। बहुत बड़ा काम किया है, कौम को सरमाया अता किया है। आज वही दारुल उलूम खरीब नवाज को उनके शहजादे मोहतरम हाफिज व कारी गुलाम दस्तगीर साहब अपनी क़यादत में चला रहे हैं। जो आपके इलाके में बच्चों को अल्लाह के मुकद्दस कलाम पाक की तालीम दी जाती है, बच्चों को यहाँ पे उन्वान पढ़ाए जाते हैं, मोहब्बत की दास्तान पढ़ाई जाती है,
दीन के उन्वान बताए जाते हैं, इस्लाम की शान बताई जाती है, उलमाए कराम की ताजीम बताई जाती है, औलियाए कराम का एहतराम बताया जाता है, सादाते कराम की मोहब्बत नसाई बचाई जाती है। यकीनन बहुत बड़ा काम वो करके दुनिया से गए हैं। हमें कोई तामुल नहीं है इसके कहने में, बिला मुबालगा कहा जा सकता है कि हुजूर हाफिज गुलाम हैदर अशरफी अलैहि रहमतुर रिजवान के लिए अल्लाह ने इसे सवाबे जारिया, सदके जारिया के नाम से जारी व सारी फरमा दिया है। जहां आज भी माशाअल्लाह 20 से 25 बच्चे हिफ्ज़े पाक कुरान पाक की हिफ्ज़ कर रहे हैं। उनके शहजादे हाफिज गुलाम दस्तगीर साहब तालीम दे रहे हैं, अपनी भाग दौड़ अपनी मेहनतों से ये मदरसा चला रहे हैं। जहां माँ क़यामो ताम के साथ वो बच्चे कुरान पाक की तालीम ले रहे हैं। तालीम के हवाले से अगर यकीनन कुछ कहा जाए तो आप ये बखूबी जानते हैं कि आज हमारे इस माहौल में बच्चों के लिए तालीम कितनी जरूरी है, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कितना करना जरूरी है, बच्चों की तरबियत कितनी जरूरी है। वरना आप जानते हैं शांति नगर के माहौल में न जाने कैसे कैसे लोग बसते हैं। यकीनन आपके घरों के बच्चे पढ़ते होंगे, आपके घर के बच्चे यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते होंगे। खुद आप जानते हैं कि मदरसों में जो बच्चों को तालीम दी जाती है, यकीनन नेकियों की तालीम दी जाती है, अच्छे अखलाक की तालीम दी जाती है, अच्छे किरदार की तालीम दी जाती है, अच्छे एतबार की तालीम दी जाती है। बस यही दारुल उलूम करीम नवाज भी कर रहा है, जो आपके बच्चों को, आपके बच्चों की जिंदगी सुधारने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहा है, मेहनतें कर रहा है। यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से ये आपके शांति नगर इलाके में दारुल उलूम करीम नवाज एक इल्मी किला बन गया है, जहां कुरान मुकद्दस की तालीम दी जा रही है। माशाअल्लाह आप इलाके में रहते हैं, जानते हैं कि इस इलाके में दारुल उलूम करीम नवाज की मौजूदगी और यहाँ पर होना हमारे लिए बाइसे बरकत है, बाइसे खैरात है, बाइसे रहमत है। और सच फरमाया है बुजुर्गों ने कि जिस इलाके में कोई दीन का किला नहीं होता, जहाँ जिस मोहल्ले में कोई आलिम नहीं होता, जहाँ जिस मोहल्ले में कोई हाफिज नहीं होता, वहाँ अल्लाह की रहमतें कैसे बरसेगी। सूफिया फरमाते हैं कि जिस मोहल्ले में कोई आलिम हुआ करता है, कोई हाफिज होता है, बहुत सी बलाएं उन अल्लाह वाले और आलिमों और हाफिजों की वजह से अल्लाह उन बलाओं को ऊपर उठा लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपके इलाके में मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, माशाअल्लाह। ये हमारे मोहतरम शायकारे तरन्नुम अंदली बे गुलशन रिसालत बम्बई के सरजमी से यानी हजरत कारी अब्दुल मुत्तलिफ साहब किबला जो स्टेज पर जलवागर हैं, बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं माशाअल्लाह। देखिए इतनी दूर से हाफिज व कारी गुलाम हैदर अशरफी अलैहि रहमा की मोहब्बत में चल कर आए हैं कि हर साल इन्हें मदू करते थे, लेकिन आज हमारे दरमियान बीच में नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ ऐ मेरे हाफिज गुलाम हैदर, तुम नहीं हो भी हो, इसलिए आपका इदारा है, आपके बच्चे हैं, इस इदारे में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी यादें जिंदा हैं, उनके किरदार जिंदा हैं, उनके अखलाक जिंदा हैं। बहुत बड़ा काम कौम के हवाले, सरमाया के तौर पर कौम के हवाले करके गए हैं। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि दारुल उलूम करीम नवाज की मुआमिन बने, दारुल उलूम करीम नवाज के आप जो है ना ताउन करने वाले बने, दारुल उलूम करीम नवाज से मोहब्बत करने वाले बने। मैं अर्ज कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब है कि हमारे इलाके में जहां कादरिया मस्जिद है, जहां अशरफिया मस्जिद है, जहां मस्जिद मुफ्ती आज़म है, जहां खानकाहें हैं, मस्जिदें हैं, वहीं पर दारुल उलूम करीम नवाज भी आपके इलाके में है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपकी मोहब्बत भरी नजरों का मैं तमन्नाई हूं कि दारुल उलूम करीम नवाज में अपने बच्चों को कुरान मुकद्दस के हवाले से हिफ्ज करने के लिए आप भेजें, उनको कुरान मुकद्दस की तालीम हासिल करने के लिए भेजें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और आपकी ये खुशनसीबी है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि अजीम शान प्रोग्राम जहां जिसमें अल्लाह के रसूल के औलाद आ रहे हैं, यानी औलादे अली आ रहे हैं, औलादे फातिमतुज़ ज़हरा आ रहे हैं। आप बैनर देखे होंगे, आप इश्तिहार देखे होंगे, जश्न दस्तारे दारुल उलूम करीम नवाज का ये 7वां सालाना दारुल उलूम करीम नवाज का ये प्रोग्राम हो रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी काबिश मोहब्बतों के साथ यहाँ तक हाफिज गुलाम हैदर अशरफी साहब किबला ने पहुँचाया, जो उनके बिरादर अकबर हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मासूम अकबर साहब किबला जो मुतवातिर तवज्जुह के साथ मुसलसल इस प्रोग्राम में तशरीफ लाते रहे, उनकी मौजूदगी में भी आज उनके ना होने पर भी जो है ना तशरीफ ला रहे हैं। साथ ही साथ उनके दूसरे जो है ना मुशफिक बिरादर हजरत हाफिज कारी गुलाम सरवर साहब किबला दामतुल कुसिया मौजूद हैं और हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीने भिवंडी की मरकज़े मस्जिद कोटर गेट के खतीब हजरत कारी शमशेर आलम साहब किबला जो हमारे स्टेज पर जलवागर हैं। मैं बहुत देर तक उनके और आपके दरमियान हायल नहीं रहूंगा। बच्चों से मेरी गुजारिश है सुकून इत्मीनान के साथ बैठे रहें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतिल्क हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिहि नरफ़उ दरजातिन मन नशाअ इन्न रब्बक हकीमुन अलीम। ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रिय्यतिहि दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। वज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनश सालिहीन। व इस्माईल वल्यसअ व यूनुस व लूता व कुल्लन फضلنا على العالمين।
ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم। ये बात है कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। मुस्तफा का नाम आए तो मुस्कुराना चाहिए, मुस्तफा का नाम आए तो मुस्कुराना चाहिए। बड़े अच्छे अंदाज में शफीक सल्लमहू गुनगुना रहे थे और आपको महसूस कर रहे थे। फिर आइए, इसलिए कि मैं कहना कि वक्त बहुत कम है, मैं अपने आप को सिमेट रहा हूँ, वरना जानते हो कि मुझे जब बोलूंगा तो बोलता चला जाऊंगा, लेकिन इधर से जो है ना थोड़ा सी दबाना भी जरूरी है। कभी ऐसा भी होना चाहिए कि हमको भी खामोश होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब आइए फिर मैं एक नात खां को आपके सामने पेश करूं। हजरत मौलाना गुलाम अहमद रजा साहब जो तशरीफ ला रहे हैं और अपनी बेहतरीन आवाज के जरिए से नाते मुकद्दस के चंद अशार सुनाएंगे, इसलिए कि बहुत कम वक्त है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि माइक पे तशरीफ लाएं इस शेर के साथ, और कि जिक्रे नबी से रूह को गरमाने आए हैं, जिक्रे नबी से रूह को गरमाने आए हैं, सोया हुआ नसीब हम जगाने आए हैं। अरे कह दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिक्रे नबी से रूह को गरमाने आए हैं, सोया हुआ नसीब हम जगाने आए हैं। ये पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया, हम परचमे इस्लाम को लहराने। दरूदों की शम्मा लबों पर जलाओ, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। दरूदों की शम्मा लबों पर जलाओ, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। मसरत में नाते, मसरत में नाते नबी गुनगुनाओ, मसरत में नाते नबी गुनगुनाओ। पर बने हुजूर आ रहे हैं। दरूदों की शम्मा लबों पर जलाओ, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। और हमारे बीच हमारे उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। मैं इनके कदमों के जर्रात को अपने सर का ताज बनाकर एक शेर में आपके हवाले करता हूँ, बतौर खास लहजा फरमाएं। हिरन कैद में रहे कि इठला रही थी, हिरन कैद में रहे कि इठला रही थी। कहे कि बल खा रही थी, कहे कि
के बल खा रही थी हिरन रे बच्चों चलो मुस्कुराओ हमको छुड़ाने हुजूर दर्दों की समसमा। और हज़रात एक शेर और बतौर खास लहजा फरमा लें, हल्का से बढ़ा दीजिए, वेलियम वेलियम दरूदों के शमशान लबों पर जलाओ अंधेरा मिटाने हुजूर अबू जहल बोला, अबू जहल बोला कि मुट्ठी में है क्या, अबू जहल बोला कि मुट्ठी में है क्या, तो मेरे किया एक इशारा, तो मेरे किया एक इशारा, अबू जहल बोला कि मुट्ठी में है क्या, तो मेरे किया इशारा, तो कहकर भी मोटे, तो कहकर भी मोटे के अंदर से बोले, तो कहकर भी मोटे के अंदर से बोले क्या कि कलमा पढ़ाने हुजूर तो कहकर उठे के अंदर से बोले कि कलमा पढ़ाने हुजूर रहे हैं, दरूदों की शमशान लबों पर जलाओ अंधेरा मिटाने हुजूर रहे हैं। मुबारक हो आए आमीना तेरे घर में, वो नबियों का बनकर इमाम आ रहा है, वो नबियों का बनकर इमाम आ रहा है। और नबी की मोहब्बत से दिल को सजा लो और आले नबी को दिल में बसा लो। कहेंगे फरिश्ते मैदान महशर, वो देखो नबी का गुलाम आ रहा है, वो देखो नबी का गुलाम आ रहा है। और फरिश्तों की झुरमुट में जिब्रील आए और हाथों में अपने झंडे भी लाए, वो लहरा के बोले जमाने वाले सुन लो, वो नबियों का बनकर इमाम आ रहा है, वो नबियों का बनकर इमाम आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर महफिल पाक में अपने आका की नात पढ़ते हैं, गौसो ख्वाजा को याद करते हैं, मौला अली के नारे लगाते हैं, हसनैन करीमैन को याद करते हैं, मखदूमे सिमना की दुआएं फैजान लेते हैं। इसीलिए कहता हूँ खुशी हो गम हो कुछ भी हो खुदा को याद कर लेना,
मुसीबत में मोहम्मद मुस्तफा को याद कर लेना। और खुदा ना खास्ता मुश्किल कोई तुमसे जो टकराए तो ऐसे वक्त में मुश्किल कुशा को याद कर लेना। तो ऐसे वक्त में मुश्किल कुशा को याद कर लेना। एक एक शेर पे हाथ उठना चाहिए, जबान खुलना चाहिए कि खुदा ना खास्ता मुश्किल कोई तुमसे जो टकराए तो ऐसे वक्त में मुश्किल कुशा को याद कर लेना। अगर आ जाए कश्ती मसाइल रंजो गम आलाम जब दरपेश होते हो तो फौरन वाक़ियाते करबला को याद कर लेना। तो फौरन वाक़ियाते करबला को याद कर लेना। अगर आ जाए कश्ती आपकी तूफान की जद में तो ऐसे वक्त में गौसुल वरा को याद कर लेना। अगर जालिम हुकूमत तुम पे कोई जुल्म उठाती हो तो फिर अजमेर के खाजा पिया को याद कर लेना। और मोहब्बत से खाजा के चाहने वाले तो फिर अजमेर के खाजा पिया को याद कर लेना। अगर बदलू तुम्हारे दर पे आजार होते हो तो कचौचा के फिर अशरफ पिया को याद तो फिर कचौचा के अशरफ पिया को याद कर लेना। अगर गुस्ताख कोई गुस्ताखी करता हो शाने रसालत में तो उसके सामने अहमद रजा को याद कर लेना। तो उसके सामने अहमद रजा को याद कर लेना। इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी छठी शरीफ मना के ताजा आ रहे हैं। इसलिए शायर कहता है जिद पे आ जाए अगर उनके कलंदर का में जा तो बदल देता है पल भर में मुकद्दर का में जा। सिर्फ सरकार के दीवानों को ताकत है मिली, पांव रख दे तो बदल देते हैं समंदर का में। अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। फिर अगले साल आप हमसे मुलाकात करें। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अगर जिद पर आ जाए उनके कलंदर का में जा तो बदल देते हैं पल भर में मुकद्दर का में जा। सिर्फ सरकार के दीवानों को ताकत है मिली, पांव रख दे तो बदल देते हैं समंदर का में जा। और मेरे ख्वाजा के कासे की करामत देखो, एक ही पल में बदल देते हैं सागर का में जा। एक ही पल में बदल देते हैं सागर का में जा। और मेरे ख्वाजा के नालायन की ताकत देखो, ठीक कर देते हैं जयपाल के मंदिर का में जा। ठीक कर देते हैं जयपाल के मंत्र का में जा। आज लोग कहते हैं ये कौन सा महीना जानते हैं ना? कौन सा महीना बताओ कोई? मैं एक जलसे में कलकत्ता में गया, वहाँ एक साहब से पूछा भाई किसके उम्मती हो तो कहा हम अपने अब्बा के उम्मती। ऐसे ऐसे लोग। फिर एक माई से औरतों ने पूछा अम्मा तुम किसकी उम्मती? कहा हम अपने प्रधान की उम्मती। माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह। इत्तेफाक से मैं गाजीपुर गया एक प्रोग्राम में, तो वहाँ पूछा एक साहब से भाई फजर में कितनी रकात है? एक आदमी दम से उठा कर 8 रकात है। 8 रकात है। मैंने कहा अच्छा भाई तू बता। कहा नहीं हजरत ये झूठ बोल रहा, 12 रकात है। उसमें से एक बड़ा एपुडेट था और उठ के कहने लगा हजरत ये सब झूठे हैं, सच्ची बात ये है कि 16 रकात है। मतलब भैया बैठ जाओ, बस हो गया, हमारा काम हो गया, समझ लिया। अब ये मने भाई किसकी उम्मती है? तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी के जलसों में जाते रहते, हमारे भिवंडी वाले सब समझते हैं माशाअल्लाह कि एक वजू बनाना चाहिए कि 3 वजू बनाना चाहिए। हाफिज गुलाम सरवर साहब एक साहब से 3 वजू बनाया। हमने भाई पूछा कि क्यों 3 वजू बनाया? एक टूट जाए तो दूसरा तो रहे। ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भिवंडी के जलसे में सब सुन के तकरीर जो है ना अल्लामा देहरादून हो गए, इतना बड़ा हो गया कि हम मुफ्ती साहब का फतवा लगावे लागे। इमाम साहब के पीछे जाते, पीछे इस इमाम के पीछे पड़ जाए ना। लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग सच्चे इमाम के मुक्तदी है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि ये महफिल पाक है, अल्लाह के रसूल की महफिल है। इसलिए शायर कहता है जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। ये वो महफिल पाक है। इसलिए कहा जाता है ये महफिल रसूल है। तू आंखों से चल के आ, वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। आइए इसी महकते हुए माहौल में मैं इसी दारुल उलूम गरीब नवाज के एक मुतालिम यानी तालिबे इल्म को आवाज दूं, यानी अजीजम हाफिज शमशेर आलम मैं पे तशरीफ ला रहे हैं और अपनी बेहतरीन आवाज में परबते शौक पर नगमा संजी के जरिए से हमारी मसामे जां को मुअत्तर व मुअम्बर करेंगे। वो आ रहे हैं इस शेर के साथ के जाहिद है कि जन्नत को सजाने में लगे,
जाहिद हैं कि जन्नत को सजाने में लगे हैं, हम हैं कि उनको दिल में बसाने में लगे हैं। और कुफार हमें रोज मिटाने पे लगे हैं, आका को हम दिल में बसाने में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। आइए कलाम आला हजरत की चंद शेर पढ़ने जा रहा हूँ। उससे पहले आइए झुमझुम का दरूद पाक पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक सुनने और सुनाने से पहले एक बार मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। रिसाला उलमाए सुन्नत हजरत मौलाना गुलाम मसरूर साहब अशरफी, नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह और मचल के कह दे या रसूल अल्लाह। के सुनते हैं कि महशर में, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह और मचल के कहे सुभान अल्लाह। के सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। के सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है। लो जब तो मैं आई है, घर उनकी रसाई है। लो जब तो बन आई है। और ये भी शेर दुआओं के साथ मुलाजा फरमाए। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के कहे सुभान अल्लाह और हाथों को उठाए और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। के सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। और सबने सफ़े महशर में, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। कि सबने सफ़े महशर में कसो के आका, कसो के आका अब तेरी दुहाई है। कसो के आका अब तेरी दुहाई है। और ये भी शेर दुआओं के साथ मुलाजा फरमाए कि मतला में क्या शक था, मतला में क्या शक था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, वल्लाह रज़ा वल्लाह। कि मतला में ये क्या शक था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। मतला में ये क्या शक था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। और एक बार झुमझुम में दो पाक पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
कि कहने लगा है सितारों का लश्कर, कहने लगा है सितारों का लश्कर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आका का तलवा चांदे से बेहतर, आका का तलवा चांदे से बेहतर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। आका का तलवा चांदे से बेहतर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कि मुझको भी है उनका दीदार करना, मुझको भी है इनका दीदार करना। कहने लगा सांप डस लूंगा वरना, कहने लगा सांप डस लूंगा वरना। तलवा हटा दीजिए, तलवा हटा दीजिए सिद्दीक़ अकबर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कि एक लफ्ज एक नुक्ता भी ना मिटेगा, एक लफ्ज एक नुक्ता भी ना मिटेगा, एक लफ्ज एक नुक्ता भी ना मिटेगा। कुरान का एक सूर भी ना घटेगा, कुरान का एक सूर भी ना घटेगा। क्योंकि कुरान का हाफिज है, कुरान का हाफिज है खुद रब्बे अकबर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और आखिरी शेर में नज़र फरमाए कि करबल की ज़ैनब का याद आया जज्बा, करबल की ज़ैनब का याद आया जज्बा। मुस्कान तूने जब हाथ उठाया, मुस्कान तूने जब हाथ उठाया। अल्लाहू अकबर का, अल्लाहू अकबर का नारा लगा कर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कहने लगा है, कहने लगा है, कहने लगा है सितारों का लश्कर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह वही नहीं बोलता है जोर से जो या तो किसी को खटका होता है, किसी को खटका होता है या मुंह में गुटका होता है, वही नहीं बोलता, बाकी सब बोलते हैं। एक मर्तबा बाबा से बुलंद कहते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उनके दीवानों को जन्नत की तमन्ना क्या है, उनके दीवानों को जन्नत की तमन्ना क्या है। उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। मैंने जो मांगा मेरे आका ने वो दे ही दिया, ये नहीं देखा कि तकदीर में लिखा क्या है। अरे एक पल्लू में समा जाएं सब माहो नजूम, चादरे फातिमा जहरा को समझता क्या है, चादरे फातिमा जहरा को समझता क्या है। और तेरी निस्बत से तौकीर है मेरी लोगों में, तू जुदा हो तो मेरी जात में रखा क्या है, तू जुदा हो तो मेरी जात में रखा क्या है। आओ आओ मदीने के फकीरों से मिलो, बादशाहों के मुलाकात में रखा क्या है, बादशाहों के मुलाकात में रखा क्या है। बहुत देर से आप ना तो मनकबत से महसूस हो रहे थे माशाअल्लाह। अब मैं बिला ताखीर मैदान खिताबत में शहसवारी करने के लिए एक बेहतरीन मजे मजाए नई उम्र नौजवान आलिम, बिल्कुल ताजा ताजा इल्म के जो है ना गुलदस्ते लाने वाली वो आवाज, यानी आप ही के दारुल उलूम करीम नवाज के बानी मबानी हाफिज कारी गुलाम हैदर अशरफी साहब की बिला के बड़े भाई हजरत गुलाम मासूम अकबर के शहजादे हमारे और आपके दरमियान मौजूद हैं। यानी मेरी मुराद हजरत हाफिज कारी
मौलाना गुलाम मसरूर अशरफी जामई साहब किबला सरजमीन उर्सुल बलाद से तशरीफ लाए जो हमारी स्टेज पर मौजूद है। मैं पहले बता दूं आपको कि ये महीना रजब का महीना चल रहा है। अल्लाह के रसूल दानाए खफा युगयू सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, रजब व शहरुल्लाह, शाबान व शहरी व रमजान व शहर उम्मती। रजब अल्लाह का महीना है, शाबान रसूलुल्लाह का महीना है, रमजान उम्मते रसूलुल्लाह का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह उस महीने में आप बैठे हुए हैं जो महीना अल्लाह का महीना है। और आइए हम अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र जमील से अपने कुलूब व अज़हान को मुअत्तर व मुअम्बर करें। और हजरत मौलाना गुलाम मसरूर साहब से बिला ताखीर में गुजारिश करूंगा कि मैं एक पे तशरीफ लाए, उनके आने से पहले उनका इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत से करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिल मुतआलिल कबीरिस समीइल बसीर वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही मुहम्मदिन व नज़ीर वअला आलिही अल्लज़ीना नुज़िलत फ़ीहिम आयतुत तत्हीर वअला अस्हाबिही अर्राशिदीन अलमुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिल कबीर। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ालल्लाहु फ़ी शान हबीबिहिल करीम फ़िल क़ुरआनिल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये ज़मीन नहीं होती, आसमां नहीं होता। हमदे बारी ताला के बाद नाते नबी बहुत जरूरी। ये नाते नबी हो रहा है, समाज कीजिए, सुभान अल्लाह कहने की कोशिश कीजिए। ये ज़मीन नहीं होती, आसमां नहीं होता, मुस्तफा नहीं होते, ये जहां नहीं होता। खाक करबला इतनी मोतबर नहीं होती,
घर मेरा हुसैन उस पर मेहरबान नहीं होता। दोस्तों बुजुर्गों, आज मैं चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बआयत कुरान बफरमान रहमान बतौर बुरहान आप हजरात के सामने बयान करूं। चुनांचे रोज़े अव्वल का मालिक सारे आलम का खालिक अल्लाह तबारक व तआला अर्श आज़म पर बअंदाज़ नूर ज़ुहूर जुमला जलवा अफरोज अंजुमन आराइशा ने जमाली व जलालिया बज़्म उश्शा का रास्ता है। तजल्लियात बारी का साया 1,24,000 या 2 लाख अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की मुक़द्दस व नूरानी रूह क़याम अज़ल के हुजूर में हाजिर है। रहमतुल लिल आलमीन की मिलाद पढ़ी जा रही है। उस इज्तिमाई अज़ीम में शफीउल मुज़लिमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवारी का जिक्र बनफ्स नफीस खुदा की ज़बान कुदरत से हो रहा है। सिर्फ पॉइंट बयान करने इरशाद होता है फरमाने वाला अल्लाह कोई बंदा नहीं बल्कि खुद खुदा। इरशाद होता है ऐ मेरे मासूम रसूलो, ऐ मेरे मासूम रसूलो, ऐ मुक़द्दस अंबिया किराम की जमात, मैं तुम्हें नबूवत व हिकमत व रिसालत दूंगा। अब तुम अगर आलम मौजूदात में तबलीग तौहीद व नबूवत कर रहे हो, ऐन उसी जमाने में मेरा महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। तो ऐ मेरे मुक़द्दस अंबिया किराम, तुम पर लाजिम है कि जरूर जरूर उनकी इत्तिबा करना, उन पर ईमान लाना और उनकी नुसरत और हिमायत के लिए उनका साथ देना। अल्लाह इरशाद उस मजमे अंबिया किराम से तस्बीह व तहलील के नारों में आवाज बुलंद हुई, बारेला हमने कबूल किया। ऐ अल्लाह हमने कबूल किया। हम पूरे जज्बात ईमानी के साथ ये अहद मोहकम और इकरार मुस्तहकम करते हैं कि तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और उनकी नुसरत के लिए हम खिदमात भी पेश करते। कहने वाला कौन? सारे अंबिया किराम। और तकरीर किसकी हो रही है? खुद खुदाए तबारका व तआला की हो रही है। अल्लाह तबारका व तआला तकरीर फरमा रहे हैं, मजमे में सारे अंबिया किराम व रसूलाने इज़ाम की जमात है। सुभान अल्लाह। सरकार आबद करार हुजूर सैयदुल अबरार अलैहि अफज़लुत तस्लीमात का एजाज़ व इक़्तिदार अल्लाह तबारका व तआला को इतना बुलंद करना मंजूर है कि बात हो रही है कि तुम ईमान लाना, यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ मेरे मुक़द्दस अंबिया किराम, अगर तुमने मेरे नबी पर ईमान लाने का वादा किया है तो गवाह हो जाओ, एक दूसरे का गवाह हो जाओ। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के गवाह हो जाए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सारे नबी गवाह हो जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गवाह हो जाएं, सब एक दूसरे के गवाह हो जाएं। और सिर्फ इसी पर बस नहीं किया बल्कि अल्लाह तबारका व तआला फरमाता है कि ए नबियो, तुमने एक दूसरे की गवाही कबूल कर ली, चलो मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ कि तुमने मेरे हबीब के रिसालत पर ईमान लाए और उनकी नुसरत व हिमायत के लिए अपनी खिदमत। आयत करीमा में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बात इसी पर खत्म नहीं हुई। आगे तंबीह फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे मुक़द्दस अंबिया किराम, ऐ मेरे मासूम रसूलो, तुम लोगों ने मेरे हबीब की रिसालत पर ईमान लाने की बात कही। अगर तुम में से किसी ने रूह गर्दाने की, किसी ने इकरार शिकने की, या किसी नबी या रसूल ने इस अहद से मुकरने की कोशिश की तो उसको फासिकों में से शुमार किया जाएगा।
कुरान कहता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। और याद करो उस दिन को जब अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अंबिया किराम से अहद व मुआहदा किया कि तुम मेरे नबी पर ईमान लाना, अगर तुम ये अहद व मुआहदा करते हो तो एक दूसरे के गवाह हो जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। फिर आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून। अगर कोई इसके बाद भी रूगर्दानी कर गया, कोई इस बात से मुकर गया, उसे फौरन फासिकू में से शुमार किया जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि मैं ये पूरी आयत की तफसीर या तफसील या तौज़ीह बयान करने की कोशिश क्यों किया, वो इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान आयत कुरान आज से नहीं बल्कि रोज़े अज़ल से हमेशा से है। अभी दुनिया में कोई नहीं आए, अंबिया व रसूल की रूहों से यह मुखातब हो रहा है कि तुम मेरे हबीब पर ईमान लाओ, उसी नबी के हम उम्मती। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर, इसलिए कि उनसे भी इकरार लिया जा रहा है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर हुए हमारे और आपके नबी हजरत ईसा, हजरत मूसा, सारे नबियों से बढ़कर। पता चला सबसे बढ़कर अगर कोई इस दुनिया में है तो वो हमारे और आपके नबी है। सबसे बेहतर हमारे और आपके नबी, सबसे अच्छा हमारे और आपके रसूल है। और होना क्या चाहिए कि जब हमारा नबी अच्छा तो हमें भी अच्छा, जब हमारा रसूल सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा, इतना अच्छा कि अपने तो अपने गैर भी कहते हैं, गैर भी कहते हैं। अथर्ववेद की ये बात है, श्लोक 6 है, लिखने वाला उपेंद्र मगोपाध्याय है, कहता है सबसे बेहतर वो इंसान है अल्लाह तबारक व तआला के बाद जिसका नामे नामी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो आगे कहता है अनकही के तौर पर ला इलाहा इल्ला इला परम पदम जन्म बैकुंठ बराप न्यूति तुझनी नामे मोहम्मदम। लोगों अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए, आजादी चाहिए तो जरूर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। और अगर जन्नत में जाना चाहते हो, जन्म बैकुंठ चाहते हो तो नामे मोहम्मद का विर्द किया कर। सिर्फ अपने नहीं बोल रहे हैं बल्कि गैर भी बोल रहे हैं। और सिर्फ इसी पर बस नहीं, एक ईसाई मुअर्रिख ने लिखा है अपनी किताब द 100 में, वो कहता है माय चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन may surprise some readers, may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful। अगर दुनिया में कोई सबसे बेहतर है कहने वाला ईसाई है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला है। वो कहता है कि मैं ये बात कह रहा हूँ लेकिन लोग ताज्जुब करेंगे, मैं कहता हूँ लोग मुझ पर सवाल उठाएंगे, लोग मुझे ताना करेंगे, क्या कहने वाले तुम तो ईसाई थे, तुम्हें ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहना था। लेकिन जब कहने की बारी आई तो कहा दुनिया को खंगाल डाला। सबसे बेहतर अगर कोई नजर आया तो वो कोई और नहीं, नामे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु। सबसे बेहतर तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जो उसका उम्मती है ना उसको भी सबसे बेहतर। अगर नबी सबसे बेहतर है तो उम्मती को भी सबसे बेहतर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक मर्तबा कह दीजिए, जरूर होना चाहिए। और होने के लिए मैं सिर्फ 2 बात यहाँ पर कहकर जाता हूँ, सिर्फ 2 पॉइंट। मैं आपको लंबी चौड़ी कुछ बात नहीं बताऊंगा। अगर तेरा नबी सबसे बेहतर है, मेरा नबी अगर सबसे बेहतर है, अगर इस बात को आपने मान लिया कि अपने तो अपने बेगाने भी
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नात पढ़ा है, उनके बारे में कसीदा लिखा है, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा, तारीफ किया, तौसीफ किया, तो यकीनन मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई नहीं। तो चलो दो बात हमारे सामने रख लीजिए, अगर ये दोनों बात कर गए तो खुदा की कसम हमारा नबी बेहतर और उनके ये उम्मती भी बेहतर। वो दो बात क्या है? मानेंगे ना? कहिए इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह। एक बार और कह दीजिए इंशाअल्लाह। उन दोनों बात में से एक बात यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना है। मुसलमान की बात, हम मुसलमान हैं और उसी नबी के उम्मती, जो नबी सबसे बेहतर है। आज उम्मती उनका अगर बेहतर ना हो तो लोग ताना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कुरान कहता है अगर कोई इंसान अपने हालात को नहीं बदलता तो अल्लाह भी उनके हालात नहीं बदलता। अल्लाह भी उनके हालात नहीं बदलता। तो कोशिश करेंगे। उसमें से एक बात क्या है? क्या आप लोगों की तवज्जो है? राहत में बाप दादा का नाम लेना है और मुसीबत में अल्लाह का। कौन कौन? राहत में बाप दादा का और मुसीबत में अल्लाह का। खुदा की कसम चाहे राहत हो या मुसीबत हो, हर हाल में खुदा का नाम। वो तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा। मुसीबत भी अल्लाह की तरफ से है और राहत भी अल्लाह की तरफ से। हर हाल में अल्लाह का नाम लेना है। अगर आप तैयार हैं तो सिर्फ दो बात, चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी भर झूठ नहीं बोलेंगे। अगर आप अच्छे नबी की अच्छी उम्मती बनना चाहते हैं, किसी दूसरे का आप जमानत मत लीजिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। अगल बगल वाले के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने बारे में। हम अपने बारे में, आप अपने बारे में, जो हमारे पीछे बैठे हुए ये अपने बारे में, हर इंसान अपने बारे में। अगर ये मानता है कि रसूल हाशमी मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे बेहतर है, तो उसका सबसे बेहतर उम्मती होने का एक तरीका है कि हमें झूठ नहीं बोलना। किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना। दूसरी बात यह है कि अपने पड़ोसी को कोई मुसीबत नहीं देगा, अपने पड़ोसी को नहीं सताएगा। क्या इस बात को मानते हैं? अगर मानते हैं तो एक बात मैं कहकर जाता हूं, उस प्यारे नबी की प्यारी उम्मतियों, आज अगर हम रुसवा हो रहे हैं तो सिर्फ अपनी वजह से, सिर्फ अपनी वजह से। हमारा नबी बेहतर, हमारा कुरान बेहतर, हमारा अजान बेहतर, हमारी नमाज बेहतर, हमारा ज़कात बेहतर, हमारा हर चीज बेहतर, हमारा जीना मरना सब कुछ बेहतर। उसके बावजूद हम रुसवा हो रहे हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। हमें इसका गिला नहीं है, हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम अपने आप को बेहतर कैसे करें। उसका एक ही तरीका है कि एक जलसे में एक से दो बातों को अपना लिया जाए। एक जलसे में एक से दो बातों को अपना लिया जाए। हजरत मरहूम मौलाना हाफिज बुखारी गुलाम हैदर साहब किबला यहाँ से कितने बच्चों को फारिग फरमाया। आज उनका बेटा वो काम कर रहा है। दुआ कीजिए कि काम बेहतर से बेहतर हो जाए। बाप का चीज अगर कोई बच्चा और बढ़ाता है तो खुदा की कसम बाप के रूह को बड़ी मोहब्बत और बड़ी सुकून हासिल होता है। यकीन जानिए अगर ये काम होता गया तो बहुत अच्छा होगा। उसी मजमा से हजरत मौलाना गुलाम हैदर अशरफी के तरफ ईसाले समात करते हुए दो अहद कर दीजिए कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे और अपने पड़ोसी को कभी नहीं सताएंगे। अगर ये कर लिए तो खुदा की कसम हमारा ये जलसा कामयाब हो गया। आगे सुनिए, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाल तो ये है कि सिर्फ अज़ल में नहीं बल्कि अबद में भी प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काम आएंगे। कोई दूसरा काम नहीं आएगा। हर नबी कहेंगे इज़ाबू इला गैरी, इज़ाबू इला गैरी। सब कहेंगे जाओ मेरे पास से, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे अपनी फिक्र है, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। एक बार नहीं, न जाने कितने साल तक रिवायत में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि वो एक दिन क़यामत का दिन 50,000 बरस का दिन होगा और 25,000 बरस तक लोग परेशान। अरे 100 साल हमारा हाल ये है कि हम परेशान हैं।
25,000 बरस को अगर काउंट कीजिएगा तो काउंटलेस हो जाएगी, जिंदगी निकल जाएगी, वक्त नहीं निकलेगा। 25,000 बरस तक परेशान होने वाले उम्मती जब रसूल हाशमी के पास पहुंचेंगे तो कहेंगे आओ अना लहा मेरे पास आओ। अगर तुम मेरा उम्मती हो तो मेरे पास आओ। जैसे उनके पास पहुंचेंगे प्यारे आका फौरन सजदे में गिर जाएंगे और फरमाएंगे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरे उम्मत को बख्श दे, मेरे उम्मत को बख्श दे। खुदा की कसम वही नबी बेहतर नबी कल कयामत के दिन भी हमारे काम आने वाले। क्या उसके लिए हम ये दो काम नहीं कर सकते? उनके लिए क्या ये दो काम नहीं हो सकता? हमारे पड़ोसी हमसे खुश रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हम कभी झूठ ना बोले, क्या ऐसा नहीं हो सकता? यकीनन हो सकता है, किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने नबी के लिए ऐसा करिए। खुदा की कसम जब प्यारे आका अपना सरे नियाज को जमीन पर डाल देंगे और रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती पढ़ेंगे, इतनी बार पढ़ेंगे कि खुदा को फौरन ही खुदा तबारक व तआला का रहमत जोश में आएगी। फरमाएगा अल्लाह तबारक व तआला या मोहम्मद इरफा रासका कुल तुस्मा सल्ता सल्तता वशफा तो शफा। ए मोहम्मद अपना सरे नियाज उठा, बोल क्या कहता है, कहो सुनी जाएगी। जिसकी जिसकी शफाअत करना है शफाअत कबूल कबूल। इतना अच्छा नबी, इतना अच्छा नबी, फिर भी उनके लिए हम ये दो काम नहीं कर सकते। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। ये उम्मती को इतना मजा आना चाहिए अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर अगर ये दो काम आपने कर ली, खुदा की कसम मेरा यहाँ बैठना, स्टेज में आना और यहाँ बैठकर जुर्रात करना, आपके सामने थोड़ी देर तक खिताब करना, तकरीर करना, तकरीर तो क्या इसको कहेंगे, तबलीग करना, मेरा काम आ जाएगा। प्यारे आका फरमाते हैं रात रात भर अगर कोई नमाज पढ़ता है, विर्द करता है, तस्बीह करता है, उससे बेहतर ये है कि कोई एक मसला किसी ना जानने वाले को बता दे। अगर उस मसले पर उस ना जानने वाले ने अमल कर लिया तो रात भर की इबादत छोटी पड़ जाएगी, वो एक काम बड़ा हो जाएगा। गुलशन में सबा को जुस्तजू तेरी है, बुलबुल की ज़बा पे गुफ्तगू तेरी है, हर रंग में जलवा है तेरी सूरत का, जिस फूल को सूंघता हूँ खुशबू तेरी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठे बैठे अगर किसी तरह की कोई सहवन कसदन कोई गलती हो गई है, हम तमाम लोगों को गवाह बनाकर ये तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़े सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। मोहब्बत से कह दिए सुभान अल्लाह। ये थे हजरत मौलाना हाफिज कारी गुलाम मसरूर जामई अशरफी, जो हाफिज गुलाम हैदर अशरफी अलैहि रहमा के भतीजे हैं, यानी हजरत अल्लामा मौलाना शाह गुलाम मासूम अकबर साहब, जो आपके सामने जलवागर हैं और अपने मुर्शिदे गिरामी की निस्बतों से और हुजूर गौसुल आलम के फैजान से माला माल होते हुए आपके सामने रूबरू हैं। उनके शहजादे हैं, सुभान अल्लाह। अच्छा बोल रहे थे, लोगों को ये बात समझना चाहिए कि खींचो ना किसी का पैर बेकार के लिए, मायूब बात है समझदार के लिए। 100 आईना दिखाने की जरूरत क्या है, एक आईना काफी है, एक आईना काफी है हयादार के लिए। हर बुराई दूर करना ये हमारी स्कीम है, नेकियों को आम करना ये हमारी थीम है। अरे झूठ बोलना छोड़ दो ए भिवंडी के मुसलमानों, देखिए हक और बोलने वाले की सच्ची यही तंजीम है। सुभान अल्लाह। इसी के बैनर तले आपको हमें सबको आना चाहिए। और मिलादे मुस्तफ़ा के हवाले से बेहतरीन बात कर रहे थे। ये माह रजबुल मुरज्जब का बेहतरीन महीना है, जिसमें ताजदारे अंबिया को अपने खुदा के जलवों से माला माल होने के लिए इसी 27 तारीख में अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने अर्श अल्लाह मकाम में बुलाया, जिसे कुरान अज़ीम इरशाद फरमाता है, सुबहानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा।
कहने का मतलब ये कि हम जश्न मीलाद इसलिए मनाते हैं ताकि मुस्तफ़ा को कोई खुदा का बेटा ना कहे, और जश्न मेराज इसलिए मनाते हैं ताकि नबी को कोई अपने जैसा ना कहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में हमारे और आपकी सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीम बहुत जल्द आपके सामने वो मंजर भी आने वाला है, यानी हाफिज गुलाम हैदर अशरफी अलैहिर्रहमा ने जो बाग लगाया है, उस बाग के कुछ फूल आपके नजरों के सामने बैठे हैं, जिनकी दस्तार बंदी भी आप अपनी माथे की निगाहों से वो मंजर देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि इस लहकते हुए महकते हुए माहौल में जिस हमारे दरमियान आले रसूल भी मौजूद हैं, सुभान अल्लाह, नबी के आल का जो एहतराम करते हैं, कह दो सुभान अल्लाह, नबी के आल का जो एहतराम करते हैं, बहुत बुलंद वो अपना मकाम करते हैं, जो जानो माल लुटाते हैं इश्क अहमद में, वो नामे हुसैनी में अपना नाम करते हैं। अरे जिलाना मुर्दे को, सागर को भरना प्याले में, ये काम मेरे नबी के गुलाम करते हैं, ये काम मेरे नबी के गुलाम करते हैं। तो आइए इसी महकते हुए लहकते हुए माहौल में रसूल बरात की सरजमी से तशरीफ लाने वाली वो आवाज जिसे हम और आप मोहतरम कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब के नाम से जानते मानते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि माइक पे तशरीफ लाएं। सुभान अल्लाह, वो मास्टर भी हैं और मदखानी के भी मास्टर हैं, सुभान अल्लाह। मैं उनके शेर के साथ दावत दूंगा कि ऐसा कोई मंगता कोई सुल्तान नहीं है जिस पर मेरे सरकार का एहसान नहीं है। इस्लाम है औलादे पैगंबर की विरासत, जो इनका नहीं वो मुसलमान नहीं। स्टेज पे बवकार उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, शहजादगान सामीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुफ्ती आजम हिंद का कलाम तज़मीन के साथ तवज्जो से सुनिएगा, ऐसा लगे कि मैं गुंबद खजरा के सामने बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि सदा दिल से उनको, कि सदा दिल से उनको पुकारा करूं मैं, सदा दिल से उनको पुकारा करूं मैं, मोहब्बत में हंसती गुजारा करूं मैं, मोहब्बत में हंसती गुजारा करूं मैं, दुआ हर घड़ी खुदा रा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। हजरत मैं बोलना चाहता हूँ, इस दुनिया से सबको जाना है ना, जिसको नहीं जाना है वो हाथ उठाइए। जाना है कि नहीं है? सुनिए शेर, मरने के बाद क्या होगा? कि चले जाएंगे लोग, कि चले जाएंगे लोग दफना के जैसे, चले जाएंगे लोग दफना के जैसे, मेरी कब्र में आएंगे तो फरिश्ते, मेरी
कब्र में आएंगे दो फरिश्ते सवाला तुमर कदम जब होया मुझसे मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जब पूछे मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जब पूछे फरिश्ते जब पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करो मैं तुम्हारी ही जानिब इशारा करो मैं तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। और हर आशिक रसूल की एक तमन्ना देखिए, गौर से सुनिएगा कि मेरे पास भी माँ, मेरे पास भी माँ लुज़र हो करोड़ों, मेरे पास भी माँ लुज़र हो करोड़ों के दुनिया की अपनी उम्मतें हो करोड़ों के दुनिया की अपनी उम्मतें हो करोड़ों, ये दिल हो करोड़ों, जिगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सब लुटाया करो मैं, तेरे नाम पर सब को वारा करूं मैं, तेरे नाम पर सब को वारा करूं मैं। हर आदमी की तमन्ना है कि मदीना देखूं, है ना? रहे अब न बाकी ये हसरत अधूरी, रहे अब न बाकी ये हसरत अधूरी, के कब खत्म हो जाए मंजिल की दूरी, के कब खत्म हो जाए मंजिल की दूरी, तमन्ना हम सब की अख्तर हो पूरी, खुदा खैर सकता ये वो दिन बिनूरी, वो दिन बिनूरी, मदीने की गलियां बुहारा करो मैं, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उतर जाता है तेरा नक्श पा पत्थर के सीने में, उतर जाता है तेरा नक्श पा पत्थर के सीने में, हमारा दिल भी तेरे नक्शे पा का सवाल है या रसूल अल्लाह। हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह का कलाम बतज़मीन हजरत मोहतरम अब्दुल मुत्तलिब साहब पढ़ रहे थे, और यही कलाम के अंदाज होते कि अंदाज दीवानों को बताए नहीं जाते, उम्मी लक़बी हो जो पढ़ाए नहीं जाते, दीदारे नबी हर एक का हिस्सा नहीं है, बुहजैल को महबूब दिखाए नहीं जाते। अरे क्या पूछते हो मुझसे रुतबा मेरे नबी, जिब्रील चूमते हैं तलवा मेरे नबी का, और अर्शे बरी पे जाकर महबूब से कहा रब ने, दोनों जहां की कुंजी रब ने नबी को दिया है। यकीनन अल्लाह के रसूल के ये मकाम है। हजरत मोहतरम अब्दुल मुत्तलिब साहब बड़े अच्छे अंदाज में हमें और आपको ये दावत दे रहे थे कि जिंदगी के सभी अंदाज निराले कर दो, दिले तारीख में रहमत के उजाले कर लो, एक ही पल में समझ जाएंगे सारी हसरत, खुद को सरकारी दो आलम के हवाले, खुद
उसको सरकारी दो आलम के हवाले कर दो। बड़े अच्छे अंदाज में गुनगुना रहे थे नाते मुकद्दस, वक्त की कमी थी इसलिए बिला ताखीर आइए हम अपने और आपको ज्यादा देर तक इसमें मसरूफ ना रखे, बल्कि जो मसरूफ जिक्र नबी में नहीं है, जो मसरूफ जिक्र नबी में नहीं है, अंधेरों में है रोशनी में नहीं है, और जो मदीना के आराम सहराओं में है, अमीरों की बारादरी में नहीं है। इसलिए आइए हम उसी में मसरूफ रखें, जिसके लिए मैं एक ऐसे खतीब को आवाज दूं जो बुजुर्गों का पिलाया हुआ है। सुभान अल्लाह कह दो। पी लिया जिसने तेरे नीर का पानी अशरफ, पी लिया जिसने तेरे नीर का पानी अशरफ, उसने देखी ना बुढ़ापे में जवानी, उसने देखी ना बुढ़ापे में जवानी अशराफ। मैं ये समझूंगा कि सरकारे दो आलम ने सुनी, जिसने ये मैं समझूंगा उसने देखी है बुढ़ापे में जवानी अशरफ। मैं ये समझूंगा कि सरकारे दो आलम ने सुनी। आप अगर सुन ले मेरे दिल की कहानी अशरफ, आप अगर सुन ले मेरे दिल की कहानी अशरफ, जिसने एक बार तेरे दर की ज़ियारत कर ली है, उसने दर दर की कभी कभी खाक न छानी अशरफ। किसको जुर्रत है जो तेरे कद की बुलंदी, किसको जुर्रत है तेरे कद की बुलंदी समझे। तू है ज़हरा के गुलिस्तान, तू है ज़हरा के गुलिस्तान की निशानी अशरफ। शिकस्ता हाथ पैरों में भी ताकत ही जाती है, शिकस्ता हाथ पैरों में भी ताकत ही जाती है। अली का नाम लेते ही अली की जंग को मैंने कयामत कह दिया तो क्या, अली जिस जंग में आए तो कयामत। आइए हजरत अल्लामा मौलाना आलिम नबी फाजिल जलील खतीब ज़ीशान हजरत अल्लामा मौलाना मंजर हसन अशरफी साहब की बिला दामतुल कुसिया का इस्तकबाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दला रसूलना अलल अंबिया'i जमीअन वजअल अलियन सय्यदल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अत्क़िया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व इब्निहिल मख़दूमिल अशरफ अल्लज़ी ज़हिद फ़िस्सल्तनतिद दुनिया। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नबी और आले नबी के रुख़ से नबी और आले नबी की बारगाह में हम सब मिलकर पढ़ें आवाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मैं चाहता हूँ कि हुजूर शहजादे गौसे आजम की मौजूदगी में हजरत शेखुल इस्लाम के कलाम से इक्तिसाब फैज़ करें। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, जोर से खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और जबीने हजरते जिब्रील पर कफे पा है। खासकर उलमा की तवज्जो के साथ लफ्ज़ पर मैं पूछना चाह रहा हूं। उस्ताजुल उलमा वल फुक़हा बैठे हुए, आपने बस ये 18 तारीख जो 19वीं शब होगी वही शबे मेराज है ना, और हम और आप उलमा व मशाइख से सुनते आए हैं कि जब हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में जाने के लिए
जब आपका वक्त आया, तशरीफ ले जाने का वक्त आया, तो हजरत जिब्रील अमीन आए और हजरत जिब्रील अमीन के साथ हजरत इज़राइल भी, हजरत मिकाईल भी, मन दिगर मलाइका भी तशरीफ लाए, फरिश्ते तशरीफ लाए। मा कुल्ले वाहिदी मिनहुम सबऊन अल्फ मलक औ कमा क़ाल, और उनमें से हर एक के साथ 70,000 फरिश्ते थे। जोर से, मगर काबिले गौर ये है, आए तो देखा कि आका अलैहि वसल्लम जाहिरन आराम फरमा और हुक्म किया मेरे हबीब को लाओ। इसी कशमकश में थे कि आवाज आई गैब से, या जिब्रील कब्बिल कदमे औ कमा क़ाल, ए जिब्रील मेरे महबूब के दोनों कदमों को बोसा दे दो, चूम लो। मगर जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि इसमें तो ये है कब्बिल कदमे, अपने जिब्रील मेरे महबूब के दोनों कदम को बोसा दो। कहीं ये तो नहीं है कि बोसा देना कैसे है, जोर से बोसा देना कैसे है। ज़रक़ानी अलल मवाहिब देखो, खुद मुस्लिम शरीफ में भी है। अरे अल्लामा अबू नुआइम की देखो, मगर कहीं भी आपको कैफियत तकबील नहीं मिलेगा। क्या वजह है? हम तो देखते हैं कि शहजादे गौसे आजम आए, अब मैंने हाथ को जब चूमा तो मेरा लब ऊपर है, शहजादे गौसे आजम का हाथ नीचे है। लायक बेटे ने अपने बाप के कदम को बोसा दिया, लब ऊपर है, बाप का कदम नीचे है। लायक बेटे ने जो अपनी माँ के कदमों को जब बोसा दिया तो लब ऊपर है, कदम नीचे है। होता भी यही है कि बोसा देने वाले का लब ऊपर होता है और वो चीज जिसको वो चूमता है वो नीचे होती है। हुक्म तो ये है, या जिब्रील कब्बिल कदमे, ए जिब्रील मेरे महबूब के कदमों को बोसा दे दे। कैफियत का बयान नहीं है, बोसा दे कैसे, मगर सुनो, बड़ा जो होता है उसकी फिक्र भी बड़ी होती है, उसका अंदाज भी बड़ा होता है, उसका तरीका भी बड़ा होता है। बड़ों को सिर्फ उम्र से नहीं, बड़े अपने आदतों अतवार से बड़े होते हैं। महबूब के कदम को चूम लो। मगर जब हजरत शेखुल इस्लाम जोर से, अरे मखदूम अशरफ के फर्जंदों ने ऐसी गिरह खोली है, का सुनो, आपके ज़हन और फिक्र में यह आ सकता है कि जब बोसा दिया होगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कदमे मुस्तफा नीचे हो और लबे जिब्राइल ऊपर हो। नहीं नहीं, अरे सुनो, जिब्राइल अमीन ने जब बोसा दिया तो जिब्रील की पेशानी नीचे रही, कदमे मुस्तफा ऊपर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान। या जिब्रील कब्बिल कदम। अब शेखुल इस्लाम के कलाम को सुने, उस्ताजुल उलमा की दुआओं के साथ। जबीने हजरत जिब्रील बरकफे पा है, जबीने हजरत जिब्रील बरकफे पा है। इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है, क्या बात है, सुभान। और सुनो मियाँ, इंसान के आज़ा में पेशानी बहुत मुकद्दस, बहुत मुकद्दस, इसीलिए रब के अलावा कहीं झुकती नहीं। सबसे मुकद्दस पेशानी जाहिरी आज़ा में देखो तो बहुत मुकद्दस। अब पाँव सबसे नीचे, अब पाँव में भी कफे पा, सबसे नीचे। मगर देखो, मेराज में अभी गए नहीं है, मगर मकामे मुस्तफा ये है कि फरिश्तों का मुअल्लिम और सरदार भी अपनी पेशानी के ऊपर मेरे नबी के कदम को लिए है। जब इब्तिदा में जाने से पहले मुस्तफा का मकाम ये है, तो वापसी के बाद मुस्तफा का मकाम क्या होगा। इसी
इसीलिए तो सैयदी सरकार हम शबीह गौसे आज़म आला हजरत अशरफी कहते हैं, मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके मेहरे अनवर हो नहीं सकता। और अच्छे नज़ा कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में टहनियां कि चमन में सर्वे चमान। कौन है? या जिब्रील क़ब्बिल। सुनो मियां, हम उस प्यारे रसूल की उम्मत में हैं। एक मर्तबा हाथ को उठा करके बोलो या रसूल अल्लाह, हाथ को उठा करके बोलो या अली। ये इदारा जहां आप बैठे हो, आज उस्ताजुल उलमा भी है, आज शहजादे गौसे आज़म भी है, आज उस्ताजुल कुर्रा भी है, आज नकीबे सनाबहार भी है, आज हाफिज साहब गुलाम सरवर साहब भी हैं, आज उस्ताजुल उलमा के शहजादे भी हैं। अगर नहीं है तो जिसने मेहनत शाखा के जरिए इस इदारे की बुनियाद रखी, हजरत हाफिज गुलाम हैदर अशरफी मरहूम अलैहि रहमत व रिज़वान नहीं है, मगर हसन अशरफी मिसबाही खाक़ाए कुतुबुल मशाइख ये अर्ज करता है, अगर ज़ाहिरन गुलाम हैदर अशरफी अलैहि रहमा नहीं हो तो क्या होता है? आज भी कब्र से उनकी रूहानियत इस इदारे को देख रही है, इसलिए कि उन्होंने घर नहीं बनाया, बिल्डिंग नहीं बनाई, अगर बनाया है तो नबी के दीन के लिए इमारत, दीनी इमारत दारुल उलूम गरीब नवाज बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, दारुल उलूम गरीब नवाज हाफिज गुलाम हैदर अशरफी साहब किबला। उन्होंने किसी गुलाम की गुलामी नहीं की है, जोर से गुलाम की गुलामी नहीं की है, इसलिए कि अपना आलम तो ये है कि डंके की चोट पर कहते हैं, हम किसी फकीर के गुलाम नहीं, सुल्तान अशरफ के गुलाम हैं। जोर से अली के बेटे के गुलाम हैं, मौला अली के गुलाम हैं। ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, अरे बोल बोले मेरी सरकारों के। गुलाम हैदर अशरफी साहब अलैहि रहमा, अल्लाह का फजल है, यही वजह थी हजरत, बहुत जल्दी वो काम कर रहे थे। हर साल 10, 12, 13 हाफिज कारी, पूरे खानदान को हाफिज बना लिया, बेटे को भी बनाया, भतीजों को बनाया, लाइन लगवा। आज अब्र रहमत तेरी मरतब पर गुहर बारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी। मेरे अजीज, मैं दिल की गहराई से सिर्फ उनके लिए नहीं, उनके लगाए हुए इस बाग के लिए और उस्ताजुल उलमा के लिए दुआ गो हूं कि इनकी सरपरस्ती सलामत रहे। हमारा अजीज गुलाम दस्तगीर अशरफी इब्न हाफिज कारी गुलाम हैदर अशरफी को अल्लाह ताकत और कुव्वत दे। कहां है बच्चा? गुलाम दस्तगीर जरा, हाफिज गुलाम दस्तगीर कहां? इधर आ बाबू। हाँ, अपने अब्बा के अल्लाह ने वालिद का नेमल बदल नक्शे कदम पर चला है। आ इधर, इधर बैठे, देख रहे हैं इस कम उम्री में अपने वालिद अलैहि रहमा के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने बड़े बाप की दुआओं और हुजूर कुतुबुल मशाइख के फैजान, हुजूर ताजुल इस्लाम की सरपरस्ती, सादाते किराम की दुआओं से बेटा कमजोर, उसी वक्त तक आदमी कमजोर रहता है जब किसी बड़े का हाथ ना हो। तो खुशनसीब है, तेरे बाप का नाम गुलाम हैदर है और तेरा नाम दस्तगीर रखा है और तेरा हाथ किसी और के हाथ में नहीं, नबी ज़ादे के हाथ में है। तो यहाँ भी मजबूत है, वहां भी मजबूत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसाला, फैजाने गौसे आज़ा, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने अशरफ शिमना। तू नहीं जय्यद तो न हो, सय्यदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। ये इदारा नाम भी मेरे ख्वाजा पर है। बहुत से लोग वहां जाके भी शेर बनना चाहते हैं, पगला गया है। अरे वहां शेर नहीं, अच्छे अच्छे शेर हो जाते हैं। वो ख्वाजा की नगरी है, उन्हें मरकज किसी मौलवी ने नहीं बनाया है। रहमतुल लिल आलमीन ने मोइनुद्दीन को हम सबका शेख बना करके भेजा है। वो अदब का मकाम है। कुछ लोग कहते हैं वहां उल्टे सीधे मुजावरों को नहीं देखते। अरे बेवकूफ, हमें अगर मुजावर को देखना होता तो धक्का खा के बंबई से अजमेर क्यों जाते? हम मुजावरों को देखने नहीं जाते, हम तो गरीब नवाज के रोजे को देखने जाते हैं। गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के तुझे पाया, छूटे न इलाही अब संगे दरे जाना। क्या पूछते हो? हम मुजावर वहां के उनको देखने नहीं जाते। हमें क्या मतलब उससे? हम तो ये हैं कि लगा के आस बड़ी दूर से मैं आया हूं, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज। और हुजूर अशरफ सिमना के नाम का सदका हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज। अपना तो बस यही काम। और मियां सुनो, बहुत प्यारी बात हमारे अजीज का है। मैं आपसे भी आले रसूल की मौजूदगी में, ये सिर्फ मदरसे की दस्तारबंदी नहीं है, ये हुजूर कुतुबुल मशाइख की बारगाह में खिराज अकीदत है। हम मौलवी बनाना नहीं चाहते, हम खानकाही बनाना चाहते हैं। वरना इल्म तो ये है कि अल इल्मु हिजाबुल अकबर। हम तो ये पढ़ाना चाहते हैं कि पढ़ने के बाद सीना 78 इंची का ना हो, उसकी निगाह झुकी हो, इसलिए के वो इल्म पर नाज न करे, इल्म को बाइस इज्जत व अजमत व हिदायत तो समझे, मगर इल्म जिसके जरिए मिली, इल्म को मौला अली का सदका समझकर उनका और उनके खानदान का गुलाम बना रहे। सिर्फ एक चीज, मैं आपसे कुछ चंदा नहीं मांग रहा हूं, इसलिए कि हम सुल्तान के मुरीद हैं। मैं हजरत अलल ऐलान कहता हूं अपने जलसे में, हुजूर उस्ताजुल उलमा जानते हैं कि हमें तो वैसे सेठों का चंदा भी नहीं चाहिए, इसे सैयदों से खास करके खानवादे अशरफिया से मोहब्बत ना हो। अरे मेरा बाप कोई फकीर थोड़े है, हम अशरफ की रूहानी औलाद हैं, सुल्तान की, जिन्होंने सल्तनत को हवाले किया है। तो सुनो मियां, एक चीज बताओ, चंदा नहीं मांगेंगे तो दोगे कि नहीं? हाथ उठा करके बोलो पहले, सब लोग उठा करके बोलो। हाँ, एक चीज बताओ, आज मुसलमानों के पास दौलत की कमी है। दौलत देखनी हो तो शादी में देखिए, मंगनी में लाखों रुपया बर्बाद करते हैं। आज अफसोस होता है, 8 से 10 लाख हमारी बच्ची गैर मुस्लिमों की शिकार हो गई, गैर मुस्लिमों के हाथ चली गई। एक शादी में 10 से 12 लाख रुपया खर्च। तुम्हारी गैरत कहां मर गई? अब वो जहेज मांगना, नकदी कैश, बच्चियां हिंदुओं के हाथ जा रही।
आज ये अहद करो कि हम इन नौजवानों में से जो शादी न किए हो या वो लोग जिनके घर में बेटे हो, ये अहद करें कि हम अपने बच्चे की शादी में 1 रुपया भी नकदी नहीं लेंगे। हाथ उठा करके बोलो, सब उठाओ हाथ। 1 रुपया भी नकदी नहीं लेंगे, कैश नहीं लेंगे, जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। अरे भीख लड़कियों के बाप से क्यों मांगते हो? भीख मांगना हो तो मौला अली से मांगो। अहद कर लो, अल्लाह के वास्ते शादी को, निकाह को आसान करो, इस्लामी अकायद को घर घर पहुंचाओ, अपनी नस्ल को गुमराह और मुर्तद होने से बचाओ। वक्त नहीं है वरना मैं कुछ कहता जरूर। सिर्फ आखिरी 1 मिनट सुन लो। नबी के बेटे को तुम देख रहे हो, सैयद साहब को देख रहे हो, फरजंदे गौसे आजम को देख रहे हो, मखदूम अशरफ की रूहानी नस्ल को देख रहे हो, बेटे को देख रहे हो। ये अहद किए हो ना, इस पे कायम रहना, अपने मुल्क से मोहब्बत करना। मुसलमान मारने वाली कौम नहीं, मर्दों को जिलाने वाली कौम है, गिराने वाली कौम नहीं, गिरतों को उठाने वाली कौम है। हम नाम देख करके मदद नहीं करते, हम इंसानियत देख करके मदद करते हैं। हम तो मखलूक खुदा पर जो है उन पर जान निछावर करना बाई से बरकत समझते हैं। मेरे मखदूम अशरफ ने कहा है, 1 घोंट पानी भी बूढ़ी को पिलाती ना हजारों साल नहीं लाखों साल की नफली इबादत से बेहतर है। ये अहद करो, इस मदरसे की को देखते रहना, गरीब नवाज तुम्हें देखते रहेंगे। ये हमारे अजीज़म का साथ देना। बिल्डिंग बनाने के लिए इदारा नहीं खोले हैं, हमारे बच्चों को हाफिज कुरान बनाने के लिए खोला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे कबूल फरमाए, अगर कोई गलती हुई उसे माफ फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, न तर्जुमा किया न कुछ, आइंदा साल वक्त बहुत हो चुका है। वमा अलैना इल्लल बलाग। कल इंशाअल्लाह हमारे यहाँ घाटकोपर में उर्से हुजूर कुतुबुल मशाइख व जश्न दस्तार बंदी है और फातिहा है शशमाई खलीफे हुजूर कुतुबुल मशाइख है, जिसमें हुजूर फरजंदे गौसे आजम का खिताब भी होगा और गाजी इस्लाम हजरत अल्लामा सैयद सलमान अशरफ साहब कबीला शफी जिलानी जायसी, हजरत अल्लामा सैयद आरफ अशरफ अल्लाह शफी जिलानी नबी रहे हुजूर कुतुबुल मशाइख, उनका भी खिताब होगा और अजिल्ला उलमा तशरीफ लाएंगे। बाद नमाज मगरिब फौरन अलंगर आमद तशरीफ लाएं। अब दस्तार बंदी होगी। ये पीला इमामा ये खुशी का इमामा है। कुरान कहता है तसुर्रुन नाज़िरीन, इस इमामा माने रंग को देखो तो निगाहें खुश हो जाए। अल्लाह इस गरीब नवाज के इदारे के नाम के सदक़े में हमारे भाई कारी गुलाम हैदर अशरफी अली रहमा की कब्र को बुक़्क़े नूर बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। हुजूर फरजंदे गौसे आज़म के मुक़द्दस हाथों से दस्तार बंदी और उसके बाद बिला किसी ताख़ीर के हुजूर सैयदुल खुतबा फरजंदे गौसे आज़म आले रसूल का खिताब नायाब हो। मोहतरम हज़रात, बड़ी खामोशी के साथ, संजीदगी के साथ अपनी अपनी जगहों पर जो है ना इत्मीनान से ये मंजर मुलाहिजा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने सुना हजरत अल्लामा मौलाना मंजर हुसैन साहब किबला ने बयान फरमाया है कि मदरसा दारुल उलूम गरीब नवाज के बानी उमानी हजरत हाफिज व कारी गुलाम हैदर साहब ने जो एक असीम पौधा लगाया था, आज वो बड़ा तनावर दरख्त बन गया है, जिसमें हुफ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी हो रही। पहले फारिग होने वाला जो हाफिज कुरान है हाफिज अली असगर इब्ने गुलाम मुर्तजा, जिनके मुबारक सर पर मुबारक दस्तारबंदी एक आले रसूल के दस्ते मुबारक से बांधी जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसाला। दूसरा बच्चा हाफिज कुरान जो मना है हाफिज मोहम्मद राकिब हुसैन इब्न मोहम्मद रफीक आलम, उसके सर पे भी दस्तारे हिफ्ज़े क़िरात आले रसूल के मुक़द्दस दस्ते मुबारक से बांधी जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसाला। मदरसा दारुल उलूम गरीब नवाज उलमा अहले सुन्ना आले रसूल फैज़ान शाह सिमना फैज़ान गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। और तीसरा बच्चा हाफिज कुरान जो बनाए हाफिज मोहम्मद दाऊद रजा इब्न मोहम्मद शरीफ आलम, इसके भी सर पर
दस्तारे हिफ्ज़े कुरान बांधी जा रही है। सुभान अल्लाह। आप भी अपने बच्चों का दाखिला दारुल उलूम गरीब नवाज में दिलाएं और अपने बच्चे को भी हाफिज़े कुरान बनाएं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, दारुल उलूम गरीब नवाज। एक वक्त खाना कम खाना, भूखा रहो मगर अपनी नस्ल को तालीम दो, तालीम और तरबियत आम कीजिए। आप कुछ नहीं, अपने बच्चों को बिल्डिंग बना के दोगे, पीपा के चला जाएगा, और इल्म दे के जाओगे, गरीब भी रहेगा तो बादशाह बन जाएगा। दरमियान एक बेहतरीन आवाज के मालिक यानी हजरत हाफिज कारी गुफरान अशरफी साहब किबला दारुल उलूम दीवान शाह से तशरीफ फरमा है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 2-3 शेर के जरिए से परबते शौक पर नगमा संजी के जरिए से हमारी मसामे जां को मुअत्तर मुअम्बर करे। तेरी निस्बत का करम जिसको मयस्सर हो गया, बन गया कोई वली, कोई कलंदर हो गया। तेरी उल्फत ने मुझे इतनी बुलंदी बख्श दी, हैसियत कतरे की थी लेकिन समंदर हो गया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, टाइम कम है इसलिए मैं एक मतला 2 शेर पेश करके अपनी जगह लेता हूँ। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मैं बिरादरान इस्लाम से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात इसको बाद में कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत मौका मिलेगा। नाते पाक का मतलब मुलाहजा फरमाएं। ताओ ताओ या नबी आपका जिस वक्त इशारा होगा, 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 फिर यकीनन हमें तैबा का नजारा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान यकीनन अल्लाह। हमें तैबा का नजारा होगा, फिर यकीनन हमें तैबा का नजारा होगा। एक शेर मुलाजा फरमाए। मौत तो इसलिए लगती है भली हमको बहुत, 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 बाद मरने के तो दीदार तुम्हारा होगा, बाद मरने के तो दीदार तुम्हारा होगा, या नबी आपका जिस वक्त इशारा होगा, फिर यकीनन हमें तैबा का नजारा होगा। आखिरी शब्द फरमा ले। मैं गुलाम इब्ने गुलाम सिमना, 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 यही रिश्ता मेरी बख्शिश का सहारा होगा, यही रिश्ता मेरी बख्शिश का सहारा होगा, या नबी आपका जिस वक्त इशारा होगा। कि दीन दुनिया में यकीनन उसकी ऊंची शान है, फज़्ल मौला से बना जो हाफिज़े कुरान, फज़्ल मौला से बना जो हाफिज़े
कुरान है। और शहर भिवंडी में मदारिस वैसे तो है बेशुमार, शहर भिवंडी में मदारिस वैसे तो है बेशुमार। सुन्नियों में हाँ मगर इसकी अलग पहचान है, सुन्नियों में हाँ मगर इसकी अलग पहचान है। दुआया शेर, या खुदा हरदम सदा फूले बने ये मदरसा, आमीन बोलिए। या खुदा हरदम सदा फूले बने ये मदरसा, दीन की खिदमत की खातिर हो सदा ये मदरसा, दीन की खिदमत की खातिर हो सदा ये मदरसा। गुनगुनाया गुनगुनाया मदरसा पर जब रजा टेलर कलाम, खुश हुए सब दाद दी, अर्ज है सबको सलाम। बच्चा हमारा हाफिज़े कुरान हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप ये मंजर देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मंजर का हमें और आपको सबको इंतजार था। इस मदरसे के 3 बच्चे हाफिज़े कुरान हुए हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है जिसे रब ने उसे रहमान कहते हैं। बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, जमाने भर में उसे हाफिज़े हाफिज़े कुरान कहते हैं। ये बात खूब समझ लो, बताए जाते हैं चिराग खुद नहीं जलते जलाए जाते हैं, चिराग खुद नहीं जलते जलाए जाते हैं। कहाँ चिराग जलाएं कहाँ गुलाब रखें, यही तरीका यहाँ पर बताए, यही तरीका यहाँ पर बताए जाते हैं। तेरे करम का इशारा भी खूब है आका, मिटा के हस्ती को यहाँ इंसान बनाए जाए, को यहाँ इंसान बनाए जाते हैं। फराजेदार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। और हमारी चश्मे बीनी पर, हमारी चश्मे बीनी पर जमाना महबे हैरत है। बुखारी में भी हम मनकुन तो मौला, बुखारी में भी हम मनकुन तो मौला ढूंढ लेते हैं, बुखारी में भी हम मन कुन तो मौला ढूंढ लेते हैं। आइए बिला ताखीर अपने मेहमानों की गुलपोशी मैं मदरसे के जिम्मेदारान से गुजारिश करूंगा जल्दी जल्दी आए। और सबसे पहले मैं हजरत हाफिज़ कारी गुलाम सरवर साहब की बिला से गुजारिश करूंगा कि हुजूर शहजादे गौसुल आलम हजरत अल्लामा हसन अशरफी अलैहि रहमतुर रिज़वान के शहजादे, अच्छा बिलाल, हाँ हजरत सैयद हिलाले मिल्लत अलैहि रहमा के शहजादे हजरत सैयद हसन अशरफ साहब किबला की गुलपोशी हजरत हाफिज़ कारी गुलाम सरवर साहब कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला,